जब सती ने अपने आत्मसम्मान और भगवान शिव के सम्मान की रक्षा के लिए योगिनी में अपने शरीर का त्याग किया, तब संसार ने समझ लिया कि जहाँ सम्मान नहीं होता वहाँ संबंध भी टिक नहीं पाते। सती ने अपने अंतिम क्षणों में भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगा, हर जन्म में मुझे आप ही पति रूप में प्राप्त हो। यही अटूट विश्वास अगले जन्म में उन्हें हिमवान के घर में माता पार्वती के रूप में लेकर आया। माता पार्वती के जन्म के साथ ही हिमालय का घर सुख, शांति और समृद्धि से भर गया, मानो प्रकृति स्वयं मुस्कुरा उठी। यह हमें सिखाता है कि जहाँ पवित्र विचार जन्म लेते हैं वहाँ सौभाग्य स्वयं चलकर आता है। कुछ समय बाद देवर्षि नारद हिमवान के महल पहुँचे। उन्होंने कहा, आपकी पुत्री गुणों की खान है, लेकिन इसका जीवन आसान नहीं होगा। इसका विवाह ऐसे योगी से होगा जो संसार की दृष्टि में साधारण नहीं बल्कि विरक्त और तपस्वी होगा। यह सुनकर माता पिता चिंतित हो गए। तब नारद जी ने कहा, यदि पार्वती अटल तप करेगी तो स्वयं भगवान शिव उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। यहीं से माता पार्वती ने संसार को सबसे बड़ी सीख दी। भाग्य इंतजार करने वालों का नहीं बल्कि पुरुषार्थ करने वालों का साथ देता है। उन्होंने कठिन तपस्या शुरू की, कभी फल खाए, कभी केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में अन्न जल त्याग दिया। हर कठिनाई उनके संकल्प को और मजबूत करती गई। उनकी परीक्षा लेने सप्त ऋषि आए। उन्होंने कहा, शिव के पास ना धन है, ना महल, ना राजसी वैभव। तुम भगवान विष्णु जैसे सर्वगुण संपन्न वर को क्यों नहीं चुन लेती? माता पार्वती मुस्कुराई और बोली, जिस लक्ष्य को मेरा हृदय स्वीकार कर चुका है उसे दुनिया की कोई बात बदल नहीं सकती। यही जीवन का सबसे बड़ा मंत्र है। यदि आपका विश्वास दूसरों की बातों से डगमगा जाए तो समझिए आपका लक्ष्य अभी आपके भीतर उतरा ही नहीं। जब भगवान शिव स्वयं ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उनकी परीक्षा लेने आए और अपने स्वरूप की निंदा करने लगी, तब भी पार्वती विचलित नहीं हुई। उन्होंने स्पष्ट कहा, मैं अपने आराध्य का अपमान कभी स्वीकार नहीं कर सकती। यही वह क्षण था जब तपस्या सफल हुई। भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, तुम्हारे धैर्य, विश्वास और अटूट निष्ठा ने मेरा हृदय जीत लिया है। इस कथा का संदेश केवल शिव और पार्वती के विवाद तक सीमित नहीं है। यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में किसी बड़े लक्ष्य को पाना चाहता है। यदि रास्ता कठिन है तो समझ लीजिए मंजिल भी असाधारण है। यदि लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं तो संभव है कि आप वही कर रहे हो जिसे करने का साहस हर किसी में नहीं होता। यदि आपका विश्वास अडिग है तो समय चाहे जितनी परीक्षा ले, अंत में सफलता आपके चरण अवश्य चूमेगी। याद रखिए, माता पार्वती ने महादेव को पाने से पहले स्वयं को तपस्या के योग बनाया था। इसलिए जीवन में किसी भी सफलता से पहले हमें स्वयं को उसके योग्य बनाना पड़ता है। जहाँ धैर्य होता है वहाँ सफलता देर से आती है, लेकिन अधूरी नहीं आती। हर हर महादेव।